अलीराजपुर जिले में आदिवासियों में दहेज, दापा, डीजे और दारू के अनियंत्रित प्रयोग के बाद युवाओं के एक समूह ने ठाना कि अगर अपने समाज को बचाना है, आगे बढ़ाना है, समग्र विकास करना है तो इसे नियंत्रित करना होगा। उसके बाद मिशन D3 लॉन्च किया गया, जिसके तहत अभी तक बीते 1 से 1.5 साल में कई बैठकें जिले भर में अलग अलग स्थानों पर हो चुकी हैं। कहीं पर बड़ी बैठकें हैं, कहीं पर मध्यम बैठकें हैं। मैं मौजूद हूँ आज सोरवा में, जहाँ पर एक बड़ी बैठक कॉल की गई थी D3 मिशन के तहत, जिसमें कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर, एडिशनल SP के अलावा समाज के अलग अलग समुदाय के लोग शामिल हुए, जिसमें भील सेना से शंकर बामनिया थे, नीतीश अलावा थे। D3 मिशन के तहत जो आप भीड़ देख रहे हैं, दरअसल अलीराजपुर के सोंडवा में आज जुटी थी। यहाँ पर आसपास के कई गांवों के सरपंच, पटेल, तड़वी बुलाए गए थे। जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे तो प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। इसमें तमाम वक्ताओं ने समाज के उन हालातों पर चिंता व्यक्त की जिसके चलते समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है, कर्ज के दलदल में फंस रहा है, और उसके पीछे की जो प्रमुख वजह निकल के सामने आई वो है दहेज, डीजे और दारू, यानी 3D। इसके मकड़ जाल में जिस तरीके से आदिवासी समुदाय यहाँ पर फंसा हुआ था, जिसके चलते वो कर्ज के दलदल में लगातार फंस रहा था। परेशान होकर लोग गुजरात की ओर पलायन कर रहे थे, लेकिन समाज का ये अघोषित नियम जो कभी था ही नहीं, वो यहाँ लोगों को परेशान कर रहा था। युवाओं ने इसकी शुरुआत की और उसके नतीजे अब सकारात्मक आने लगे हैं। पहले सुनिए 2 सरपंचों को कि सोरवा की बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया। आज की बैठक में जो भिलाला समाज का दहेज है 1,80,000 रुपये संपूर्ण शादी का, और भील समाज का 2.5 लाख रुपये तय करा। उसमें जो गुन्हा, जब लड़की भाग जाती है, भाग जाने पे हम 80,000 रुपये गुन्हा लेंगे और 2 बकरे, और लड़की यदि वापस हम मांगते हैं तो उनका पैसा आधा कर देंगे। और यही हमने शपथ ली सब संपूर्ण इस बैठक में जो अतिथि थे और जो भी समाज सेवक उनके साथ में, और समस्त गांव के पटेल, सरपंच, चौकीदार और ग्रामीण वासियों के साथ हमने आज शपथ ली इस चीज़ की। क्या नाम है सर? जे क्षेत्र में लागू करा वो हमारी पंचायत भी लागू करेंगे हम। आसपास गांव में जे भी कम करेगा तो कम करेंगे, और बंद करेगा तो सब बंद कराएंगे हम। गांव वाले को बैठ के बंद कराएंगे सबको। तो आपने सुना कि सोरवा की D3 बैठक के क्या नतीजे निकले हैं और जिसको क्या एग्जीक्यूशन के लिए चुना गया है। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मिशन को लेकर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का ये बयान। देखिए, पूरे अलीराजपुर झाबा ज़िले में जो हमारे आदिवासी समाज में जो कुरीतियाँ हैं, एक शादी को लेकर बड़ा कुरीतियाँ जो सामने आ रही है, एक दारू, डीजे और दहेज, 3 विषय पे लगातार हम लोग गांव में जा रहे हैं, बैठ के भी कर रहे हैं, और गांव के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। यहाँ पर किसी को हमने ना गाड़ी भेजी, सिर्फ सूचना गांव के पटेल, तड़वी, सरपंचों को कहा कि हमको सामाजिक बैठक करना है। और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने डीजे, दारू और शराब पे इसका कम से कम उपयोग हो, इस विषय पे करीब हम 15 लोगों ने, वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें को रखी है, और समाज के लोगों ने उसका समर्थन भी किया है। और मैंने निवेदन भी किया है कि अगर इसको सच्चाई में, सत्य में अगर लागू करना है, जब तक गांव के लोग, गांव का पटेल है, गांव का सरपंच है, गांव का मुखिया है, हमारा पंच है, और गांव में जिसकी समाज के लोग उसकी बात को मान्यता देते हैं, ऐसे लोग अगर तय कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इसका आने वाले समय में बहुत अच्छा परिणाम आएगा। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान को। अब सुनाते हैं भील सेना के शंकर बामनिया का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों आवश्यकता महसूस की गई। पहले आपके दर्शकों को जोहार। D3 का जो बैठकें वगैरह पूरे ज़िले में बहुत अच्छे से चल रहा है, और कहीं जगह D3 का जो दहेज, डीजे, ढापा के नाम से जो मूवमेंट चल रहा है, तो अभी कहीं जगह सगाई भी हो गई D3 का जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से। और हर एक पंचायत के अलग अलग जो पटेल है, सरपंच, अपना अपना अलग अलग नियम और अपने गांव का कानून था, उन्होंने पारित करके और पूरी ताकत के साथ लोग अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे आदिवासी समाज के लोग D3 के माध्यम से जो जुड़कर जो फॉर्मूला
दहेज और दारू और डीजे के नाम से बहुत परेशान थे, कहीं कहीं हमारे समाज का नुकसान होता था। तो आज हर एक गांव में लागू हो गया और चांदपुर क्षेत्र में करीबन 4 से 5 इंगेजमेंट हो गई उसी D3 के उसमें। D3 मिशन की शुरुआत में जो एक विचार और जो D3 नामक शब्द लेकर आए थे वो थे नीतीश अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने इस पूरे मिशन में सारे जनप्रतिनिधियों को रिक्वेस्ट करके एक मंच पे लाए, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों। उनके कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता भी आते हैं तो बीजेपी के नेता भी आते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। सभी का उद्देश्य एक ही है, आदिवासी समुदाय का किस तरीके से विकास हो, कैसे वो इस कर्ज के मकड़ जाल से बाहर निकल सके। नीतीश अलावा का ये बयान आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले आपके चैनल CB लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मिशन D3 चल रहा है, यानी कि देजा, डीजे और दारू नियंत्रण को लेकर एक सामाजिक जन जागरण मुहिम है, जिसमें समाज के सारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, SP साहब सहित जितने भी सरपंच, पटेल, चौकीदार, तड़वी और जागरूक जिम्मेदार लोग हैं, सभी सामाजिक संगठन के लोग इसमें जुड़कर एक सर्व समाज, आदिवासी समाज का बैनर तैयार करके हम लोग इस मिशन को चला रहे हैं, ताकि समाज में जो बढ़ता पलायन है, अशिक्षा है और जो कर्जा है, फिजूल खर्चा, उसको नियंत्रण करके हम आगे समाज को एक सशक्त आर्थिक रूप से मजबूत बना सके। कितना दहेज शराब में खर्चा होता था और आप लोगों के मिशन में कितना कहाँ तक पहुँचने की संभावना है? देखिए, हमारे समाज जो आदिवासी समाज है उसमें मुख्य रूप से भील, भिलाला, पटलिया, बारेला है। यदि पटलिया समाज की बात किया जाए तो वहाँ पर सिर्फ ₹125 में शादी ब्याह हो जाती है, डीजे प्रतिबंधित है। लेकिन जब भील भिलालों की बात आती है तो हमारे यहाँ क्या है, एक वर्चस्व या कंपटीशन हो जाता है जब शादी ब्याह होते हैं। यानी कि जिस तरह से शादी में डीजे का प्रचलन है, अनियंत्रित रूप से किसी शादी में 10 से 20 डीजे आ रहे हैं। फिर जो शराब है, विदेशी शराब का प्रचलन बढ़ता गया है, भाटड़ी परंपरा है, तो घर में एक कमरा भर भर के दारू होती है। तो हम लोग चाह रहे हैं इस मिशन के माध्यम से, अभी जितनी भी बैठकें हुई, जैसे नानपुर में हुई, चांदपुर में हुई, आज यहाँ हुई, इससे पहले खट्टाली, नानपुर, फुलमाल क्षेत्र में हो चुकी है, मतलब काफ़ी बैठकें हो चुकी है, और ग्रामीण स्तर पर भी कम से कम दर्जन भर से ज़्यादा बैठकें हो चुकी है। तो इन बैठकों में अभी तक जैसे भिलाला समाज में 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की शादियाँ हो रही थी, उनको हम लोगों ने नियंत्रित करके कम से कम 1.80 या 2.5 तक लाने का प्रयास किया। वहीं भील समाज में जैसे भाबरा या जोबट क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ 7 से 10 लाख रुपए तक की शादी का जो रेट चल रहा था, उसको हम लोगों ने चांदपुर और अभी जैसे यहाँ पर हुआ है सोरवा क्षेत्र में नियंत्रित करके 2.5 लाख तक, 3 लाख तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सबकी सहमति भी आ रही है। और निश्चित तौर पर जब बैठकें हो चुकी है, जैसे भाबरा में हुई, जोबट में हुई, तो उस क्षेत्र में इसका पालन भी किया जा रहा है। चांदपुर क्षेत्र में कई झगड़े भामने जो होते हैं हमारे गाँव के पटेल तड़वी करते हैं, उसका पालन करते हुए नए जो नियम बनाए गए उसके अनुसार झगड़ा तोड़ पानी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो पैसा अतिरिक्त फिजूल खर्चा का बच रहा है, वो समाज में, उस व्यक्ति के, उस परिवार में, उस समाज के सर्वांगीण विकास में बहुत ही लाभकर भविष्य में साबित होगा। तो सोरवा से D3 मिशन की हमने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट बताई। हम यहाँ इसलिए मौजूद थे क्योंकि मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि झाबुआ, अलीराजपुर या आदिवासी अंचल में, गाँवों में, फलियों में लगातार भ्रमण के दौरान मैंने निजी तौर पर ये पाया है कि ये समाज अपनी समृद्ध परंपराओं का धनी है, प्रकृति के बीच में है, लेकिन ये जो दहेज, दारू और डीजे की कुप्रथाएं हैं, इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। 10-20 डीजे की जगह 1 डीजे ठीक है, अंग्रेजी शराब की जगह देसी दारू का प्रयोग ठीक है, वो भी लिमिट में, और दहेज का जो परंपरा है, दहेज देजा की, वो भी एक लिमिट ठीक है, तो उसे नियंत्रित किया जाए। CB लाइव भी आपसे यही आग्रह करता है कि D3 मिशन से जुड़िए, अपने गांव, समाज, समुदाय, फलिए, सब में ये मुहिम चलाइए, क्योंकि यही मुहिम ऐसी है जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को, देश के आदिवासियों को देश की मुख्य धारा में आर्थिक तौर पर शामिल करेगी, आपकी प्रगति का माध्यम बनेगी। देखते रहिए CB लाइव।